के सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी व सर्वशक्तिमान स्वरूप का नाम है मां राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिगुणात्मिका, पराम्बा देवी भगवती। मां एकमात्र वो त्रैलोक्य की शक्ति हैं जिनकी सतत आराधना में महाविष्णु, महारुद्र व महाब्रह्मा अहर्निश लीन रहते हैं। मां शक्ति देवी भगवती की एकनिष्ठ उपासना को ही वस्तुतः श्री विद्या उपासना कहा जाता है, जिसके प्रचंडतम उपासक केवल महात्रिदेव ही नहीं अपितु योगिराज भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी रहे हैं। फिर शेष ऋषि मुनियों का कहना ही क्या। मां भगवती के स्वरूप का वैराट्य इसी से प्रकट है कि ये संपूर्ण सृष्टि, जिसमें अनगिनत ब्रह्मांड, कोटि कोटि सूर्य, चंद्र, पृथ्वी एवं अनेकानेक ग्रह व संपूर्ण देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, मनुष्य व समस्त चराचर प्राणी समाहित हैं, वो मां की चरण रज के सूक्ष्मतम कण से अधिक कुछ भी नहीं। फिर भी मैया रानी वायु की भांति सब में परस्पर व्याप्त हो वैसे ही भरण पोषण करती हैं, जैसे एक मां अपने लाडले बालक का। जब से ये सृष्टि अपने अस्तित्व में आई और मां ने त्रिदेवों को प्रकट कर समस्त जगत का सृजन किया, तब से मां बिना एक भी पल आंख झपकाए अनवरत केवल हम सब का पोषण कर रही हैं। मां ने अनगिनत रूप लिए, अवतार लिए और हर वो कार्य किया जो हम सब के लिए आवश्यक था। सबको आनंदमयी निद्रा प्रदान करने वाली मैया स्वयं अनिद्रित रहीं, केवल जगत के भरण पोषण के लिए। ऐसी करुणामयी, सर्वस्वरूपिणी, सर्वव्याप्ता, सर्वशक्तिमान, स्वयं मूल प्रकृति, महापुरुष व शक्ति उद्गम मां के स्वरूप के उत्कृष्टतम चिंतन का महान साधन है श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। इसमें रंच मात्र का भी संशय नहीं है कि जो भी प्राणी मां को मूल शक्ति मानकर नियमित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का पाठ करता है, वो सायुज्य मुक्ति को तत्काल प्राप्त करता है। जो पूरा पाठ न कर पाए, प्रतिदिन कुछ मात्रा में पाठ करे अथवा प्रतिदिन एक श्लोक का पाठ करे। जो ये भी ना कर पाए, वो नियमित अत्यंत श्रद्धा भाव से केवल श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के दर्शन मात्र से ही अनगिनत यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। ऐसे महानतम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का जितना गुणगान करें वो कम ही होगा। सो हे श्रद्धालुजन, आइए ऐसे अप्रतिम व अनिर्वचनीय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का स्तवन करें डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस ब्रह्मांड के कण-कण में, इसके हर अंग में परब्रह्म का जो उत्कृष्टतम स्वरूप है, जिसे मात्र स्वरूप कहते हैं, वो व्याप्त है। और ये सिर्फ उनका ही स्वरूप है जो दृश्यमान है। आप जहां कहीं भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, जो कुछ भी समझ रहे हैं, जिसमें सुन रहे हैं, जिसमें समझ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मां की सत्ता है। उसके अलावा सब कुछ भ्रम है, माया है और छलावा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और ये मैं नहीं कहता, ये जगत जननी मां जगदंबा राजराजेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी ने खुद कहा है कि सर्वम खल विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम।
कि सर्वम खल विदमेवाहम, जो भी कुछ है वो सिर्फ मैं हूं, नान्यत अस्ति सनातनम, और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और जो इस छोटी सी बात को समझ पाए हैं वो जीवित मुक्त हैं, और जो इतनी सी बात को भी नहीं समझ पाए हैं, ये समय है कि वो मनन करें, चिंतन करें और दोबारा समझने का प्रयास करें, ताकि उनकी मुक्ति का रास्ता साफ हो सके। 18 पुराणों में देवी भागवतम पुराण की वही जगह है जैसे एक भरे पूरे परिवार में मां की होती है। सबके अलग अलग प्रभाव होते हैं, सबसे अलग अलग संबंध होता है आपका, पर मां का जो स्थान है वो किसी से नहीं आप तुलना कर सकते। वो सबसे अलग होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक वही स्थिति पुराणों में देवी पुराण की और ब्रह्मांड में मां की है। सब एक बराबर है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश सब एक हैं, सब एक ही शक्ति के पर्याय हैं, पर उनमें उसका जो सर्वोत्तम रूप है वो मातृका है, जिसे हम लोग जगत जननी मां जगदंबा के रूप से जानते हैं। और मातृ का ये स्वरूप सदा मनन करने योग्य है, सदा सेवन करने योग्य है। इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं देवी भागवत महापुराण का प्रथम अध्याय। देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। एक समय ऋषिगण श्री सूत जी के सामने उपस्थित हुए और उनसे ये निवेदन किया कि आपने बहुत कुछ बताया, गंगा का महत्व बताया, कावेरी का महत्व बताया, तीर्थों के बारे में बताया, कई पुराणों के बारे में बताया, हर देव के बारे में बताया, और ब्रह्मांड की विभिन्न स्वरूपों से हम लोगों को परिचित कराया। पर क्या इससे ऊपर भी कुछ है, या बस जितना आपने बताया वही काफी है? क्योंकि जहां तक हमें याद पड़ता है आपने अभी तक देवी भागवतम का तो हमसे कोई वृत्तांत नहीं कहा। इस पर सूत जी ने बताया कि देवी भागवतम अपने आप में एकमात्र ऐसा पुराण है जिसका अगर पूरे समर्पण से आप नाम भी सुन लें तो आपके कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो नियमित इस पाठ का, इस पुराण का सेवन करे। जो पूरे का नहीं कर पा रहा है वो आधे का कर ले, जो आधे का नहीं कर पा रहा उससे जितना हो जाए उतना कर ले, एक श्लोक कर ले, जो एक श्लोक भी नहीं कर पा रहा वो दर्शन मात्र कर ले। पर मां भगवती के इस देवी पुराण का दर्शन हर जीव के लिए उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए श्वास। सूत जी ने आगे बताया कि ब्रह्मा जी ने देवी पुराण को मूलतः नारद जी से कहा था, जिसके बाद नारद जी इस पुराण के साथ पहुंचे महर्षि वेदव्यास के पास, और महर्षि वेदव्यास ने मानव कल्याण की भावना से इसे लिपिबद्ध कर लिया। उन्होंने इसी मंशा के साथ इस पुराण को लिपिबद्ध किया था कि जब मनुष्य हर जगह से थक जाए, हर जगह से हार जाए, जब उसे कहीं और ठौर ठिकाना न मिले, तब ये देवी भागवतम एक ऐसा पुराण है, एक ऐसा आसरा है जो सामने वाले को बिना उसकी पात्रता देखे अपने अंदर ले लेता है और उसको सायुज्य मुक्त कर देता है। यह सिर्फ देवी भागवतम का ही महात्म्य है। इसके बाद सूत जी ने ऋषियों को बताया कि जब तक्षक नाग द्वारा काट लिए जाने पे महाराज परीक्षित महाप्रस्थान कर गए तो महाराज जन्मेजय ने उनका राजपाट संभाला। पर महाराज जन्मेजय को
यह आभास हो गया था कि महाराज परीक्षित अभी मुक्त हुए नहीं हैं, और ये ज्ञान कि महाराज परीक्षित अभी भी मुक्त नहीं हो पाए हैं, वो उनको लगातार परेशान कर रहा था। उन्होंने अपनी ये व्याकुलता व्यास जी से प्रकट की और उन्हें बताया कि मुझे ऐसा ऐसा आभास है, और आप बताइए इसका क्या तरीका है। तो महर्षि वेदव्यास ने उनको बताया कि अब इसका तो एकमात्र तरीका है कि आप पूरे लगन के साथ महाराज परीक्षित की मुक्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवतम महापुराण का सेवन करिए, और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज परीक्षित मुक्ति को प्राप्त होंगे। और जैसा कि वेदव्यास जी ने बताया था, महाराज जन्मेजय ने अनुष्ठान किया। 9 दिन तक ये अनुष्ठान चला, जिसके बाद जब 9वें दिन इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति हो रही थी, तब महाराज जन्मेजय के सामने साक्षात राजा परीक्षित दिव्य रूप में प्रकट हुए और सालोक्य को प्राप्त हुए। तो ऐसा है देवी भागवतम महापुराण का महत्व, और ऐसा है इस महापुराण का प्रभाव। अगर आप दिन में एक क्षण भी देवी भागवतम का पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आपकी कभी दुर्गति नहीं होगी। आपका सिर्फ एक चीज होगा, वो है कल्याण। इसलिए देवी भागवतम महापुराण को निरंतर जपते रहना चाहिए, निरंतर भजते रहना चाहिए। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।